हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सिस्टम ड्राइव की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमारे सामने जो गाड़ी खड़ी है इनोवा हाई क्रॉस GX है। बट आज हम बताने वाले हैं जो इसका नया वर्जन अप्रैल में लॉन्चिंग होने वाली है उसके बारे में। उसमें बहुत सारे फीचर भर भर के मिलने वाले हैं, उसके बारे में हम कुछ डिटेल में बैकग्राउंड कराने वाले हैं। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर ले, जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और ये गाड़ी कॉस्ट करती है 19,77,000 की, बट उसके प्राइस की अभी कोई मालूम नहीं है। और वो गाड़ी GXO के नाम से लॉन्चिंग होगी। उसमें बहुत सारे भर भर के फ्यूचर दिए जाएंगे। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी की जो है उसकी भी सेम मिलने वाली है। लॉक अनलॉक का ऑप्शन दिया गया है, टोयोटा की वेजिंग दी गई है और यहाँ पे इनोवा मेंशन किया गया है। दोनों ही जो की हैं वो सेम दी गई हैं। अब बात कर लेते हैं इसके फ्रंट लुक की, क्या क्या उसमें चेंजिंग दी गई है। जो इसकी वेजिंग है बिल्कुल सेम मिलने वाली है। जो ग्रिल है उसमें आपको जावा गार्निश की ग्रिल मिलने वाली है और जो लाइटिंग का सेटअप है वो बिल्कुल सेम मिलने वाला है। क्वाड LED हेडलैम्प्स का जो सेटअप है इसमें वो भी सेम मिलने वाला है। और यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर मिलने वाले हैं और यहाँ पर आपको फॉग लैंप्स भी मिलने वाले हैं। बहुत अच्छी जो फ्रंट लुक है बहुत ही स्टाइलिश मिलने वाली है। जो लोअर बम्पर पार्ट है वो आपको यहाँ पे मैट ब्लैक में दिया गया है, बट उसमें आपको सिल्वर फिनिशिंग में दिया जाएगा जो लुक को बहुत इनहेंस करेगा। फ्रंट लुक जो है उसकी बहुत ही अग्रेसिव लुक देने वाली है। अब बात कर लेते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की। न्यू वर्जन में बिल्कुल सेम मिलने वाला है, बट उसके जो अलॉय व्हील का डिजाइन है वो उसमें आपको डायमंड कट अलॉय व्हील मिलने वाले हैं। ऑल ओवर चारों टायर में आपको डिस्क ब्रेक मिलने वाले हैं और बॉडी कलर ORB विद इंडिकेटर के साथ दिए गए वो भी सेम मिलने वाले हैं। और बॉडी कलर डोर हैंडल मिलने वाले हैं। ऑल ओवर जो गाड़ी की लेंथ है वो भी बिल्कुल सेम मिलने वाली है और साइड से भी गाड़ी का जो व्यू है वो भी ऐसा ही दिखने वाला है। और बैक प्रोफाइल में भी कुछ चेंजिंग की जाएंगी और उसको हम डिटेल में बताते हैं। ऊपर की साइड में सार्फिन एंटीना भी प्लेस मिलेगा आपको। इसके अलावा स्टॉप लैम्प भी सेम मिलेंगे। डिफॉगर जरूर देखने के लिए मिलेंगे आपको और वाइपर भी मिलेगा। टोयोटा की वेजिंग भी मिलेगी और यहाँ पे कैमरा प्लेस किया गया है, उसमें भी कैमरा प्लेस किया जाएगा। इनोवा हाई क्रॉस की वेजिंग जो है वो बिल्कुल सेम मिलने वाली है और लाइटिंग का जो सेटअप है वो भी बिल्कुल सेम मिलने वाला है, बट उसमें आपको 4 पार्किंग सेंसर दिए जाएंगे। और लोअर बम्पर पार्ट है यहाँ पे आपको मैट ब्लैक में दिया गया है, बट उसमें आपको सिल्वर फिनिशिंग में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे भी जो रिफ्लेक्टर है यहाँ पे भी प्लेस किए जाएंगे, उसमें भी प्लेस किए जाएंगे और डिजाइनिंग भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है। देखते हैं क्या कैसी लगने वाली है गाड़ी वो। और यहाँ पे GXO की वेजिंग मिलने वाली है। ऑल ओवर जो गाड़ी है बिल्कुल सेम मिलने वाली है, बट उसमें बहुत ही चेंजिंग किए गए, 12 फ्यूचर उसमें ऐड किए गए हैं। बहुत ही एलिगेंस, बहुत ही स्मार्ट लगने वाली है। बूट जो है मैग्नेट बूट ओपन आपको मिलेगा, उसमें भी आपको मैग्नेट बूट ओपन की ही मिलेगा। और बूट स्पेस भी सेम मिलने वाला है। 300 लीटर का आपको बूट स्पेस मिलने वाला है, लेकिन आपको अच्छा बूट स्पेस चाहिए तो थर्ड रो को डाउन करने के बाद, ऐसे डाउन करने के बाद आपको बहुत ही अच्छा स्पेस मिल जाएगा। आप अपना लगेज वगैरह आराम से रख के लेके जा सकते हैं और ट्रिप का आराम से एंजॉय कर सकते हैं। कप होल्डर दिए गए हैं, यहाँ पे भी स्टोरेज दी गई है। 12 वोल्ट का सॉकेट चार्जर भी दिया गया है यहाँ पे और AC वेंट भी दिए गए हैं थर्ड रो वाले के लिए। ये बहुत अच्छे हैं, गर्मी वगैरह नहीं लगेगी, आराम से ट्रिप का एंजॉय कर सकते हैं। अब कर देते हैं बूट को बंद। अब चलते हैं इसकी सेकंड रो में, क्या क्या उसमें चेंजिंग की जाएंगे। जो डोर की बात करें तो यहाँ पे आपका हार्ड प्लास्टिक दिया गया है, बट उसमें आपको न्यू वर्जन में आपको यहाँ पे लेदर फिनिशिंग दी जाएगी और यहाँ पे भी सिल्वर फिनिशिंग दी। ऑल ओवर जो डोर है वो सेम मिलने वाला है, बट इसमें कर्टेन मिलेगी, गर्मियों में आराम से ट्रिप को एंजॉय कर सकते। अब बात करते हैं इसके सिटिंग की और स्पेस में तो इनोवा हाई क्रॉस जानी जाती है। जो न्यू वर्जन आने वाला है उसमें आपको ड्यूल टोन में सीट मिलने वाली हैं और स्पेस तो ऐसा ही होने वाला है। ऑल ओवर जो गाड़ी की लेंथ है और इंटीरियर बिल्कुल सेम मिल। रूम कलर में जो सीट मिलने वाली है वो लुक को बहुत इनहेंस करने वाली है और यहाँ पे इनोवा की वेजिंग मिलने वाली है और ऑल ओवर सारी सीटों में कैप्टन सीट यहाँ पे दी गई हैं और उसमें भी आपको कैप्टन सीट मिलने वाली हैं। और यहाँ पे भी USB बोर्ड दिए गए हैं और जो इंटीरियर है वो बिल्कुल सेम मिलने वाला है। यहाँ पे ट्विन कप होल्डर दिए गए हैं, यहाँ पे छोटी सी ट्रे दी गई है और यहाँ पे AC वेंट दिए गए हैं, ग्रप हैंडल दिए गए हैं कोट हैंगर के साथ। यहाँ पे कैबिन लाइट दी गई हैं। ऑल ओवर जो बैक से इंटीरियर है वो बिल्कुल सेम मिलने वाला है, बस उस डोर में भी आपको कर्टेन मिलने वाली हैं और यहाँ पे लेदर फिनिशिंग दी जाएगी।
आपको ब्लैक कलर में इंटीरियर दिया गया है, उसमें आपको बहुत ही प्रीमियम लुक से इंटीरियर देने वाला, बहुत लुक को इन्हेंस करेगा। आगे चल के बताते हैं इसके इंटीरियर में कि क्या क्या चेंजिंग इसमें की गई हैं। और अब बात कर लेते हैं इसके फ्रंट डोर की। और जो डोर है वो आपको बॉडी कलर में ही मिलने वाले हैं, और यहाँ पे आपको कर्टेन मिलने वाली है। लेदर फिनिशिंग यहाँ पे वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। और उस डोर में भी आपको पावर विंडो का ऑप्शन, लॉक अनलॉक ऑप्शन, चाइल्ड लॉक और आरबीएम कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल, एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल भी, और स्पीकर भी, बटन होल्डर की ऑल ओवर जो डोर में जो इसमें दिए गए हैं उसमें भी आपको सेम मिलने वाले हैं। क्रोम डोर हैंडल, बट उसमें आपको कर्टेन भी मिलने वाली है। और अब बात करते हैं इसके ड्राइवर सीट की। ड्राइवर सीट जो है वो आपको 6 वे हाइट एडजस्टेबल के साथ मिलने वाली है, और उसमें भी आपको 6 वे हाइट एडजस्टेबल के साथ मिलने वाली है। बट उसमें आपको जो सीट है वो आपको ड्यूल टर्न में मिलने वाली है, और इनोवा की वेजिंग यहाँ पे मिलने वाली है। और जो हेड रेस्ट है वो एडजस्टेबल मिलने वाले हैं। बात करते हैं इसके इंटीरियर की। और यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक दी गई है, बट उसमें आपको लेदर फिनिशिंग मिलने वाली है। बहुत अच्छी लुक को बहुत इन्हेंस करेगी वो। और यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी को सेट कर सकते हैं। एसी वेंट दिए गए हैं, डिफ्यूज़र दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर की। ये गाड़ी ओनली ऑटोमेटिक में ही मिलती है। क्लिच और रेस और ब्रेक का काम यही करेगी, और डेड पेडल भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। और यहाँ से आप फ्यूल को ओपन कर सकते हैं, यहाँ से बोनट ओपन कर सकते हैं ना। अब बात कर लेते हैं इसके स्टीयरिंग की। नॉर्मल स्टीयरिंग आपको मिलने वाला है। टिल्ट एंड टेलीस्कोप स्टीयरिंग आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपके म्यूजिक के कंट्रोल दिए गए हैं, वॉइस कमांड, फोन पिकअप करने के लिए, डिस्कनेक्ट करने के लिए, और ये आपके एमआईडी के कंट्रोल दिए गए हैं। और यहाँ पे भी आपके म्यूजिक के कंट्रोल दिए गए हैं। और ये लीवर आपका वाइपर के लिए दिया गया है, ये लीवर आपका लाइट के लिए दिया गया है। ऑल ओवर जो स्टीयरिंग है वो भी आपको सेम मिलने वाला है। यहाँ पे आपको लेदर फिनिशिंग दिखने के लिए मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आपको सेम मिलने वाला है। ये आपका टैकोमीटर है, जो कि 1000 की आरपीएम शो कराता है। ये पार्किंग के लिए, और ये सीट बेल्ट की वार्निंग के लिए। और जो येलो और रेड इंडिकेशन दिए गए हैं ये आपके वार्निंग के लिए दिए गए हैं। ये आपके हेडलैम्प्स के लिए। और सेंटर में आपको एमआईडी दी गई है। और कहते हैं कि इस स्ट्रिप से आप अपनी इंफॉर्मेशन को सेट कर सकते हैं, जैसे कि फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप, और कौन सा डोर ओपन है, और ट्रिप टाइम, किलोमीटर, आपने गाड़ी को कितना चला लिया है, रेंज, एवरेज किलोमीटर, टॉर्क, पावर, सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपकी एमआईडी में आराम से देख सकते हैं, गाड़ी को चलाते चलाते भी। और यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर दिया गया है, 200 किलोमीटर की स्पीड शो कराता है। ये आपके फ्यूल के लिए कितना आपके गाड़ी में फ्यूल है। और ये आपका इंजन ऑयल के इन्फॉर्मेशन, सारी जो इन्फॉर्मेशन है, रेड और येलो इंडिकेशन जो है वो आपके शो हो जाएंगे। ऑल ओवर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको बिल्कुल सेम मिलने वाला है। GXO में भी नया वर्जन जो आने वाला है। और यहाँ पे आपको 8 इंचज़ का म्यूजिक सिस्टम मिलने वाला है, बट उसमें आपको 10 इंचज़ का म्यूजिक सिस्टम मिलने वाला है बेस से ही। और जो इसमें आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ये सारे जो फीचर हैं उसमें भी सेम मिलने वाले हैं। और यहाँ पर आपको जो इंटीरियर में आपको यहाँ पर ब्लैक पियानो की फिनिश देखने के लिए मिलेगी। एसी वेंट बिल्कुल सेम मिलने वाले हैं, हजार्ड का बटन भी मिलने वाला है। यहाँ पे आपको एसी जो कंट्रोल है नॉर्मल दिए गए हैं, बट उसमें आपको ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल आपको मिल जाएंगे। गियर लीवर सेम मिलने वाला है। यहाँ पे पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव मोड, और ये पार्किंग के लिए, होल्ड के लिए, इको मोड के लिए, ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन। यहाँ पे सारे जो ऑल ओवर जो कंट्रोल हैं यहाँ पे सेम, उसमें भी सेम मिलने वाले हैं दोनों। यहाँ पे आपको चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, ये आपका USB पोर्ट दिया गया है, यहाँ पे भी वो उसमें भी सेम मिलने वाले हैं। ट्रेन का फोल्डर आपको मिल जाते हैं, उसमें भी सेम मिलने वाले हैं। आर्म रेस्ट, बट उसमें यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक दी गई है, उसमें आपको लेदर फिनिशिंग देखने के लिए मिलेगी। उसकी ग्लव बॉक्स की जो स्टोरेज है वो बिल्कुल सेम मिलने वाली है, बट उसमें आपको जो इंटीरियर है यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक दी गई है, उसमें आपको लेदर फिनिशिंग ऑल ओवर जो इंटीरियर में आपको लेदर फिनिशिंग देखने के लिए मिलेगी, जो लुक को बहुत इनहेंस करने वाली है। और यहाँ पे आपको स्टोरेज भी दी गई है, यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट चार्जर भी देखने के लिए मिल जाएगा, जो ओनली इनोवा हाई क्रॉस में ही देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको एसी वेंट दिए गए हैं, और ऑल ओवर जो इस डोर में भी आपको सेम फीचर मिलने वाले हैं, बट उसमें आपको कर्टेन मिलने वाली है। और यहाँ पे आपको लेदर फिनिशिंग देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर दिया गया है, और एयर बैग की स्टिकर दिया गया है। और यहाँ पे आपको SOS का कॉल ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे लाइटिंग दी गई है जो कि हेलोजन में है,
और यहाँ पे भी आपको वैनिटी मिरर दिया गया है और यहाँ पे छोटा सा स्पीकर भी दिया गया है, देखो दिख रहा हो तो छोटा सा स्पीकर दिया गया है। यहाँ पर आपको मैनुअल डे नाइट IRM दिया गया है, बट उसमें आपको ऑटोमेटिक डे नाइट IRM मिल जाएगा। ऑल न्यू वर्जन का इंटीरियर जो है बहुत ही प्रीमियम लुक देखने वाला है, लुक को बहुत इनहेंस करने वाला है। और जो इनोवा हाई क्रॉस के लवर हैं वो को एंड तक जरूर बने रहना। और सेफ्टी फीचर की बात करें तो आपको बेस मॉडल से ही 6 एयरबैग मिलने वाले हैं, ABS, EBD, हिल असिस्ट, ब्रेक असिस्ट और पार्किंग होल्ड, इको मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल और व्हीकल स्टेबिलिटी और बहुत सारे सेफ्टी फीचर उस गाड़ी में भी आपको मिलने वाले हैं। इसमें भी मिलते हैं बट उसमें भी मिलने वाले हैं। उसमें बहुत अच्छी बात यह है कि उसमें आपको 6 एयरबैग मिलने वाले बेस मॉडल से ही। अब चलते हैं इसके बाहर, दिखाते हैं कि इंजन की कैपेसिटी और माइलेज की बात करते हैं। चलिए बाहर चलते हैं। यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है। अब बात कर लेते हैं इसके डायमेंशन की। जो गाड़ी की लेंथ दी गई है 4755 mm की दी गई है और विड्थ 1845 mm की दी गई है। हाइट 1785 mm की दी गई है। व्हील बेस 2850 mm का दिया गया है। ग्राउंड क्लियरेंस 185 के अप्रॉक्स आपको ग्राउंड क्लियरेंस उस गाड़ी में मिल जाता है और उसमें भी आपको सेम मिलने वाला है। डायमेंशन में कोई चेंजिंग नहीं की जाएगी, लेंथ विड्थ बिल्कुल सेम मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की। इंजन भी उसमें आपको सेम मिलने वाला है। 1987 सीसी 2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन आपको मिल जाता है, जो कि जनरेट करता है 172 bhp की पावर और 200 Nm का टॉर्क। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल में 16+ की कंपनी क्लेम करती है और फीडबैक अच्छा आ रहा है इस गाड़ी का। और यहीं पर आप हाइब्रिड में लेंगे तो हाइब्रिड इंजन की बात करें तो आपको 2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल और हाइब्रिड इंजन आपको मिल जाता है, जो कि जनरेट करता है 188 bhp की पावर और 183 Nm का टॉर्क। 23+ की कंपनी क्लेम करती है माइलेज की और बट फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है इसका हाइब्रिड में। और गाड़ी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। साइड से देखो ये बोल्ड क्रीज जो दी गई है कितनी बोल्ड लुक दे रही हैं। और इनोवा हाई क्रॉस स्पेस में कंफर्ट में तो बहुत अच्छी जानी जाती है, बहुत ज़्यादा जानी जाती है। 52 लीटर के आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।